डियर साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। चलिए, आज के इस क्लास में हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए देखेंगे सामान्य अध्ययन यानी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले 3 वर्षों में बीपीएससी यानी विभाग के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। और आप चाहते हैं इस चैनल पे मेंबरशिप लेना तो ज्वाइन कर सकते हैं। फी है 399। प्रतिदिन लाइव क्लास 9 PM में होता है। जिस दिन लाइव क्लास नहीं होता है उस दिन आपको ग्रुप में पीडीएफ और रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। चलिए, और यही प्रश्न आपको बीपीएससी टीआरई 4 बिहार एसएससी बीपीएससी 72वीं के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है 1 नंबर, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है मीर बख्श, बाबू कुंवर सिंह, वीरभान सिंह। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 1 नंबर प्रश्न बहुत आसान है, आप लोग जवाब दीजिएगा इसका। मैं बता दूं, 1857 के क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे के द्वारा की जाती है। दूसरा प्रश्न है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था? तो देखिए, सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के अग्रणी नेता थे, लेकिन यहाँ पे राजकुमार शुक्ल, एसएन सिन्हा, सहजानंद सरस्वती दिया है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिपिन बिहारी वर्मा ने। किसने? बिपिन बिहारी वर्मा ने। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा बना था? तो ये हो जाएगा पटना 1912 में। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हसरत मोहानी ने ये नारा इनकलाब जिंदाबाद दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो देखिए, अरावली, एंडीज, अपलेशियन ये सभी प्राचीन पर्वत है, युवा वलित पर्वत नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अभी तक आपने रीजनिंग और गणित के सेट नहीं देखे हैं और बिल्कुल सरल भाषा में एकदम चीज़ों को बेसिक से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो अल्पस क्षेत्र की जो है ये न्यून हिम रेखा है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो ये छोटा नागपुर का पठार। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा मेघालय।
आप लोगों को 2 नंबर प्रश्न मानकर जवाब देना है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो इसका सही जवाब उस समय का ये प्रश्न है ब्राजील। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य रेखा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है? काल वैशाखी, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ नहीं, क्या करे, उत्तर पश्चिम भाग से, तो ये पश्चिमी विक्षोभ इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में 1857 के क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो कुंवर सिंह ने प्रदान किया। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। आप लोगों के लिए 3 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? चौथा प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण सही है, बांटो और राज करो नीति के कारण। तो इसका जवाब हो जाना चाहिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, सही है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए है, सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, तो इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 5 नंबर प्रश्न का जवाब देना है, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑफ इंडिया के नाम से, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को गुलामी का चार्टर बताया था, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सक्षमता के लिए विज्ञान का प्रश्न था। तो चलिए यही एईडीओ के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप चाहते हैं मेंबरशिप लेना तो प्रतिदिन 9 PM में लाइव क्लास होता है। लाइव क्लास नहीं हुआ तो उस दिन रिकॉर्डेड क्लास और पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाता है। विशेष जानकारी के लिए आप 9771170644 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।